हेलो बच्चों। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बारे में। हॉकी तो आप सब लोग जानते हैं ना कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और भारत ने हॉकी में कई बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। कितनी बार जीता है? कई बार जीता है। और जब भी हम लोग बात करते हैं कि हॉकी में सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन है, सबसे महान खिलाड़ी कौन है, तो ऐसे में सब लोगों को ध्यानचंद की ही नाम की याद आती है ना। ध्यानचंद का नाम क्या था? ध्यानचंद का नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद क्यों? क्योंकि वो हमारे फौज में सैनिक भी रह चुके हैं, है ना। उसमें वो मेजर के पोस्ट पर काम करते थे। अच्छा चलो, मैं ना आपको ज़रा सा कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ ध्यानचंद की, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे आप देखो, यहाँ पे एक रंगीन तस्वीर है ध्यानचंद की। ये भी एक तस्वीर है। यहाँ इन्होंने अपने हाथ में हॉकी का स्टिक पकड़ा हुआ है। तो सोचो कि किसी खिलाड़ी को जब उस खेल का जादूगर कहने की बात हो तो इसका क्या मतलब होता है। अगर हम उसे कभी भी जादूगर कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस खेल में कितनी अच्छी जानकारी रखता है, कितना बढ़िया कमांड रखता है, उस खेल में उसकी कितनी दिलचस्पी है और कितनी महारत हासिल है। ये चीज़ यहाँ आप देख सकते हो। एक तस्वीर है जिसमें 1928, 1932 और 1936 ये भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेजर ध्यानचंद जब भारत की हॉकी टीम से खेला करते थे तो उस पीरियड में भारत ने 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये गोल्ड गोल्ड मेडल नहीं है, ये एक्चुअली में ओलंपिक का सिंबल है। ओलंपिक में इसी तरीके से ये 5 सर्किल्स दिखाए जाते हैं। और यहाँ देखो ये लिखा है ना कि भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीता है, 1928 में, 1932 में, 1936 में, जिसमें मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी के तौर पर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम लोग कुछ और भी तस्वीरें देखते हैं। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि उन्हें हॉकी स्टिक और बॉल के साथ में दिखाया जा रहा है। ये एक छोटा सा कार्टून बना है। अच्छा, ये एक छोटी सी बात लिखी है कि वंस इन नेदरलैंड्स द अथॉरिटीज ब्रोक ध्यानचंद्स हॉकी स्टिक टू चेक इफ देयर वाज एनी मैग्नेट इनसाइड बिकॉज ऑफ हिज सुपर अप बॉल कंट्रोल। ओहो, तो देखो आप कितनी बड़ी बात लिखी है कि नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड देश में एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ की अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा डाउट हुआ कि आखिर मेजर ध्यानचंद का हॉकी स्टिक के साथ में हॉकी की बॉल पर इतना ज़बरदस्त कमांड कैसे है। ऐसा लगता है जैसे कि बॉल हॉकी स्टिक के साथ में चिपकी चिपकी सी रहती है। तो इसके लिए इन्होंने इनकी हॉकी स्टिक को तोड़ करके देखा कि क्या उसमें कोई मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है। तो इतना बढ़िया कंट्रोल था इनका हॉकी स्टिक के साथ में बॉल पर। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा फीचर है जिसमें क्या लिखा है, ए विजार्ड और ए मैजिशियन हु रिफ्यूज्ड हिटलर्स ऑफर। ओहो, तो इसका मतलब है कि उस समय जर्मनी के जो डिक्टेटर थे ना, हिटलर, उन्होंने इनके खेल से इम्प्रेस होकर के इन्हें एक ऑफ़र दिया होगा। ऑफ़र दिया होगा अपने देश में शामिल होने का, है ना, उनकी देश की तरफ से हॉकी खेलने का। अच्छा, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ है? उनका जन्म हुआ है 29 अगस्त 1905 को और उनकी मृत्यु हुई है 3 दिसंबर 1979 को। तो अब हम लोग अपने चैप्टर पर वापस आते हैं। चैप्टर के बाद में फिर से ज़रा सा हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग ध्यानचंद जी के बारे में इंटरनेट से क्या जान सकते हैं। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, तो ये जो फीचर है, ये जो लेख है, इसमें सारे की सारी बातें जो हैं वो ध्यानचंद जी के शब्दों में ही लिखी गई हैं। उन्होंने खुद से अपने बारे में बताया है कि कैसे वो इस खेल में आगे बढ़े। वो कहते हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, कुश्ती है ना,
कबड्डी है, इन सब में तो थोड़ा सा धक्का मुक्की वाली बातें होती रहती हैं। कभी कभी लोग एक दूसरे को टीज भी करते हैं, क्रिकेट में भी लोग चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, कुछ ऐसे वैसे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी की इस तरह की घटनाएं उस समय भी खेलों में हुआ करती थी। आगे वो बताते हैं कि सन 1933 की बात है, उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो कुछ बच्चों के मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये पंजाब रेजिमेंट है क्या। तो बच्चों, ऐसा है कि हमारी सेना में, हमारी फ़ौज में हर स्टेट से रिलेटेड एक रेजिमेंट है। और जैसे कि महाराष्ट्र रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और तो और एक गोरखा रेजिमेंट भी है। तो ये मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। तो इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो ध्यानचंद जी एक इवेंट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी टीम का मैच सैम्पर्स और माइनर्स टीम के बीच में हो रहा था। और हॉकी में, फुटबॉल में सबसे जो खास बात होती है कि आपका बॉल पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है, बॉल के ऊपर में आपका कब्जा कितनी देर तक बरकरार रहता है, उसी के हिसाब से आप बॉल को विपक्षी टीम के गोल में भेज सकते हो, है ना। बॉल पर कमांड रखने की बात है। तो कहते हैं कि इनकी विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी है वो इनसे बॉल छीनने की कोशिश कर रहे थे और वो छीन नहीं पा रहे थे। तो आखिर में एक विपक्षी टीम के खिलाड़ी ने गुस्से में आकर के हॉकी स्टिक से सिर पर दे मारा। अब सिर पर मारने से तो काफ़ी चोट लगती है ना। सिर हमारे शरीर का बड़ा नाजुक हिस्सा है। एक तो वो स्कल, खोपड़ी के अंदर रहता है तो थोड़ा सा सेफ रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत नाजुक हिस्सा है। वहाँ जब चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग बेहोश हो सकते हैं। अब आगे क्या है, तो जब इनको चोट लग गई तो उनको मैदान से बाहर ले जाया गया। संभव है कि इनके सिर से खून भी आ रहा हो, थोड़ी देर तक इनकी स्थिति दिक्कत वाली रही हो। तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांध करके फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख करके कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो इन्होंने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। इस बात से आपको क्या समझ में आता है? आप समझोगे कि जैसे उस खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी स्टिक से मारा, तो शायद बदला लेने की कोशिश में ध्यानचंद भी उसके सिर पर या उसके शरीर पर हॉकी स्टिक से वार करेंगे। लेकिन बड़े लोगों के अंदर में और जिनके अंदर में स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होती है, वो इस तरीके से बदला नहीं लेते। तो देखो क्या होता है कि मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक से मारने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि उस खिलाड़ी का, उस विपक्षी टीम के खिलाड़ी का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया। अब तो वो खेलने के बजाय बचने की मुद्रा में लगा हुआ था। हमेशा यही सोच रहे थे कि आखिर मुझे कब ध्यानचंद जी अपनी हॉकी स्टिक से मारने वाले हैं। वो अपना नेचुरल गेम ही मुझे लगता है कि भूल गया होगा। तो अब हर समय मुझे ही देखता रहा कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, 6 गोल्स। तो खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। तो देखो बच्चों कि ध्यानचंद जी ने उस खिलाड़ी से बदला कैसे लिया। उन्होंने उससे बदला इस तरीके से लिया कि उन्होंने उस खिलाड़ी से भी अच्छा खेल दिखाया, बढ़िया से बढ़िया खेल दिखा करके उस खिलाड़ी की टीम पर इन्होंने 6 गोल दाग दिए। 6 गोल का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्होंने और आगे कहा कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच ही बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने कि मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो ये एक कितनी अच्छी बात बताई ध्यानचंद जी ने कि बुरा करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, और वो घबराहट में, डर में जीता है। और आपने ये भी देखा कि ध्यानचंद जी ने उसके साथ में बदला कैसे लिया। बदला लेने के लिए इन्होंने उससे अच्छा खेल दिखाया और उसकी टीम पर 6 गोल दाग दिए। आगे वो बताते हैं
ध्यानचंद जी कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो बच्चे और बूढ़े ध्यानचंद जी को क्यों घेर लेंगे भला? वो पूछते होंगे ना कि आप इतना अच्छा हॉकी कैसे खेल लेते हो। इनका सीक्रेट, इनकी सफलता का राज जानना चाहते होंगे। तो कहते हैं कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से ये कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो इन्होंने क्या कहा? लगन, लगन होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, साधना होना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। यही खेल में सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। फिर वो आगे अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। प्रयाग कहाँ है? प्रयाग यूपी में है, इलाहाबाद के आसपास की जगह है ना। संगम भी वहाँ पर आसपास में ही है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। वो कहते हैं कि बाद में हम झांसी आकर के बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में भी काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वो बार बार मुझे खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, ऐसा बता रहे हैं ध्यानचंद जी। नौसिखिया किसे बोलते हैं? नौसिखिया का मतलब है कि वो खिलाड़ी जिसने अभी अभी खेलना शुरू ही किया है, जिसे बस बेसिक्स पता है, बिगिनर है ना। आप इसे बिगिनर कह सकते हो इंग्लिश में। तो ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़ों पर हम लोग जब नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग भी तो बिगिनर ही होते हैं ना। और क्या बता रहे हैं वो कहते हैं कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, खेल में निखार आने का मतलब क्या? खेल अच्छा होता गया, खेल में इनका कमांड, इनका कंट्रोल बढ़ता गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा गोल करने लगे, है ना। हॉकी स्टिक और गेंद के साथ में इनका तालमेल बहुत बढ़िया हो गया, गेंद पर इनका कमांड, इनका कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा समय रहता था। तो कहते हैं कि जैसे जैसे इनके खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई और सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कप्तान कौन होता है? कप्तान आपकी टीम का मुखिया होता है, हेड होता है ना। खेल की पूरी प्लानिंग कप्तान के हिसाब से होती है। कई बार मैदान से बाहर कोच भी इस मामले में कप्तान की हेल्प करते हैं। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। लांस नायक एक पोजीशन होती है सेना में। उस समय तक ये मेजर नहीं बने थे लगता है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहना शुरू कर दिया। और जानते हो बच्चों कि बर्लिन वही जगह है, बर्लिन कौन सी जगह है? जो जर्मनी में है ना। और इसी के बारे में इस तरह की बात हुई होगी कि वहाँ के जो डिक्टेटर थे हिटलर, उन्होंने इनको ऑफ़र किया होगा। तो कहते हैं कि वहाँ पर इनका खेल इतना बढ़िया रहा उस ओलंपिक में 1936 में कि लोगों ने इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जा कर के अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो ये फीलिंग होती है एक लीडर के साथ में, एक अच्छे नेता के साथ में, एक अच्छे कैप्टन के साथ में, एक मुखिया के साथ में, कि वो सिर्फ अपना भला और सिर्फ अपनी इज्जत के बारे में, अपनी तारीफ के बारे में नहीं सोचता, वो पूरी टीम के बारे में सोचता है। और ऐसा ही सोचना था ध्यानचंद जी का कि मैं किसी भी तरीके से विपक्षी टीम की गोल के पास में गेंद जरूर ले जाऊं और वहां अगर मेरा कोई साथी खिलाड़ी है तो वो इससे गोल कर ले, उसे तारीफ मिले, क्रेडिट मिले। तो अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया और बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। ये कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी। वो कहते हैं कि खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत
मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये एक और बहुत बड़ी बात, महान आदमियों वाली बात बताई ध्यानचंद जी ने। क्या बताया उन्होंने कि जब वो देश की तरफ से खेलते थे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं, पूरे देश की होती है। तो ये देश के लिए खेलते थे। तो बच्चों कैसा लगा ये चैप्टर? जिस चैप्टर में हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद के बचपन के बारे में, उनके खेल जीवन के बारे में, और वो जिन बातों को आदर्श मान करके अपना खेल खेला करते थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना है, सीखा है। तो इसी तरह से आगे मैं और भी चैप्टर्स आपके लिए, इंग्लिश के चैप्टर, साइंस के चैप्टर, हिंदी के चैप्टर्स लेकर के आता रहूँगा। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर, है ना। आपके कमेंट से मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी और मैं आगे चल कर के आपके लिए और भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो ये लेक्चर था बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हिंदी की किताब किसलस है, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि मेजर ध्यानचंद के बारे में और जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं, तो एक अच्छा सोर्स विकीपीडिया भी है। विकीपीडिया से भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। जैसे मैं इसमें से कुछ बातें आपको बताता हूँ कि इनका नाम था ध्यान सिंह, है ना, और निक नेम क्या है, द मैजिशियन, द विजार्ड ऑफ हॉकी। इनका जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 में, है ना, इलाहाबाद के पास में, और इनकी मृत्यु हुई 3 दिसंबर 1979 में, 74 साल की उम्र में, एम्स में। अच्छा, और बाकी क्या लिखा है, इन्हें क्या क्या अवार्ड मिला है? देखो, इन्हें पद्म भूषण भी इन्हें मिला हुआ है। यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे इनकी हाइट थी 5 फीट 7 इंच, और वो किस पोजीशन पर खेला करते थे, वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर खेला करते थे। तो इसमें बहुत सारी जानकारी है। आप यहाँ पर उनकी तस्वीरें भी देख सकते हो। ये एक तस्वीर है, ये एक तस्वीर है मैदान में खेले जाने की, ये भी एक तस्वीर है। ये सरकार ने ध्यानचंद जी के ऊपर में पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ झांसी में एक मूर्ति लगाई गई है मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया। थोड़े दिनों में हम लोग जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।